So students, let's start part 4th of chapter 5th, fundamentals unit of life. Now next is cell wall. It is a tough non-living covering outside the plasma membrane. Plasma membrane को कवर करने के लिए एक नॉन लिविंग टफ कवरिंग होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से. इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. ये सिर्फ किस में पाई जाती है? ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है. एंड इज फ्रीली परमेबल. और ये फ्रीली क्या होता है? परमेबल होते हैं, इजिली पास कर सकती है. इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. ये किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. और ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. ये प्लांट को एक स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के लिए जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है. सो टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस. सेल वॉल के कुछ फंक्शंस होते हैं. सो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, मेनली टू फंक्शंस. फर्स्ट, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स. सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड हाइपोटोनिक कंडीशन विदाउट बर्स्टिंग. सेल वॉल क्या परमिट करता है? ये हाइपोटोनिक कंडीशन में विदाउट बर्स्टिंग सेल जो फंगी और बैक्टीरिया हैं उनको अलाउ करता है, परमिट करता है. इन हाइपोटोनिक मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. हाइपोटोनिक मीडिया में जो सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर टेकअप करता है. द सेल स्वेल्स अप. और वाटर टेक करने के बाद वो सेल्स क्या होते हैं? वो उनमें स्वेलन हो जाते हैं, वो स्वेल्स अप हो जाएंगे, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. और क्या क्रिएट करेंगे? सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करेंगे. द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन वॉल. अब ये जो सेल वॉल है ये भी इक्वल प्रेशर क्रिएट करेगी उस स्वेलन वॉल, जो स्वेलअप जो सेल हुआ है उस स्वेलन सेल के अगेंस्ट में. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वॉल, प्लांट सेल कैन टॉलरेट मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल. और इस सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण ही प्लांट सेल ज्यादा टॉलरेट कर पाते हैं मीडियम, सराउंडिंग मीडियम में, एज कंपेयर टू एनिमल सेल, और उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं. सेकंड, इट हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स. और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको पिट्स के नाम से जानते हैं. थ्रू विच फाइन स्टैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. और जो इसमें जिसमें इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको पिट्स बोलते हैं, जिनमें क्या स्टैंड करते हैं? साइटोप्लाज्म, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं, आर एबल टू क्रॉस द सेल वॉल्स. जो सेल वॉल को क्रॉस करने की में जिनके अंदर एबिलिटी होती है. प्लांट सेल इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू दीज साइटोप्लाज्मिक चैनल. और प्लांट सेल्स में जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो इसी साइटोप्लाज्मिक चैनल के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल. इसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं. सेल का ब्रेन होता है ये. इट इज कंपोज ऑफ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक डबल लेयरिंग होती है इसके चारों ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट हैज न्यूमरस पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर भी बोलते हैं. और इनका काम क्या है? इनका काम है मटेरियल का ट्रांसफर करना इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल को ट्रांसफर करना. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. और जो कैसे दिखते हैं? जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप, रॉड की तरह होता है जिनका स्ट्रक्चर. ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. और ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कब होगा? जब सेल डिवीजन होगा, है ना, या टेंड्स टू डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, या सेल का डिवीजन होना चालू होगा, तभी आपका रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा. इट एनक्लोजेस अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसके चारों ओर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से.
विच कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। और उस लिक्विड में जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है एक तो न्यूक्लियोलस और सेकंड थिंग इज क्रोमेटिन मटेरियल। Nucleolus is a more or less round structure found inside the nucleolus। अब जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, वो एक उसका एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एंड डज नॉट हैव कवरिंग मेम्ब्रेन्स, और किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन से वो कवर नहीं होता है। इट इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, ऐसे न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमेटिन इज एन एंटेंगलेट नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका कौन, क्रोमेटिन, जो कि विच कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, जो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर। यानी क्रोमेटिन एक ऐसा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके क्रोमोसोम बनाएगा सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है, ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का एक डायग्राम शोन किया गया है यहाँ पर, जहां पर देखिए ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर एनवलप जिसमें 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया आपके न्यूक्लियर फ्लोर, ये न्यूक्लियोलस, एंड देन ये जो रेशे से दिख रहे हैं आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गए आपके क्रोमेटिन नेटवर्क, एंड लास्ट जो आउटर साइड है ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, ये इनहेरिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है पेरेंट से आगे फर्दर आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें, तो ये हेरिडिटी की प्रॉपर्टी को कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में तक ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और किसकी फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो शॉर्ट में वी कैन से दैट क्रोमोसोम carry inheritance features from parents to next generation in the form of DNA. Chromosomes are composed of 2 components. अब chromosomes में भी 2 components पाए जाते हैं। First is DNA, जिसको deoxyribo nucleic acid कहते हैं, and other is protein. The DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cell. DNA जो molecules होते हैं, इसका जो एक component है क्रोमोसोम का DNA, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये जो कंस्ट्रक्टिंग और सेल की ऑर्गेनाइजिंग जो इंफॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सेल की, वो डीएनए कंटेन करता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उनको हम जीन्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन आरएनए दैट डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होता है जिसका काम क्या है, प्रोटीन को डायरेक्टली सिंथेसिस करना।